ओके, तो अभी हमने बात की फीचर्स ऑफ फेडरेशंस के बारे में। अब ये फेडरेशंस बनने के दो तरीके हैं। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकंड इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे इंडिया एक फेडरल स्टेट है, फेडरल कंट्री है, तो हमारे यहाँ पावर का डिवीज़न कैसे हुआ, उसी तरह और भी दूसरे नेशंस हैं। जैसे यूएसए है, तो यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वो भी फेडरेशन है। तो उनके यहाँ जो डिवीज़न है पावर का वो किस तरीके से हुआ। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं कि उन नेशंस की हिस्ट्री क्या है, कैसे वो नेशंस फॉर्म हुए थे, या फिर कैसे वो सब साथ साथ आए थे, या फिर कैसे डिवीज़न हुआ था। और दूसरा बैलेंसिंग ऑफ पावर। ये बैलेंसिंग ऑफ पावर किसके किसके बीच में है। अगर हम कमिंग टुगेदर में देखें, जैसे कि हम यूएसए के बारे में बात करें, तो जितने उसके कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज़ हैं उनमें पावर का डिवीज़न कैसे हुआ। या फिर हम इंडिया के बारे में बात करें, ये एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर का, तो वहाँ पे पावर का डिवीज़न कैसे हुआ। तो पहले हम बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका मेन फीचर क्या है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स या इंडिपेंडेंट कंट्रीज ये सब साथ साथ आते हैं और ये मिल के एक बड़ी एंटिटी फॉर्म करते हैं। फॉर्म अ बिग एंटिटी। जैसे हमने एग्जांपल लिया किसका, यूएसए का। आप एग्जांपल लीजिए स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर के। यहाँ पर जो डिवीज़न होता है पावर का, ये इस तरीके से रखा रहता है जिसमें कि जो सारे जितने भी कंस्टिट्यूएंट इनके कंट्रीज़ हैं, जितने भी नेशंस हैं, उनको एक डेफिनेट पावर्स मिली रहती हैं, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। यहाँ पे हम करेंसी सेम देखते हैं, जो करेंसी है वो सेम रहेगी। डिफेंस का जो मेन जो वर्क है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी है जो मेन कंट्री है उसके पास रहेगी। तो इस तरीके से पावर का डिवीज़न इनमें किया जाता है। ये अपनी एंटिटी या अपनी जो आइडेंटिटी है उसको नहीं खोते, जितने कंस्टिट्यूएंट नेशंस हैं जिन्होंने हैंडशेक किया हुआ है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ हैंडशेक बिटवीन डिफरेंट नेशंस। ये कई सारे नेशंस मिलके एक साथ कलेक्ट होते हैं और एक बड़ी एंटिटी फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने बात करी करेंसी है, डिफेंस है, ये कुछ यूनिफाइड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो एक अथॉरिटी वो हैंडल करेगा। बाकी जितने जो नेशंस हैं वो अपने अपने तरीके से अपना अपना नेशन वो गवर्न करेंगे, बट वो पार्ट होंगे उसी बिग एंटिटी का। जैसे हमने बात की यूएसए की। दूसरा एग्जाम्पल आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो डिवीजन ऑफ पावर होता है वो कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच होता है एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मेन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो कि पूरी कंट्री को देख रही है, पूरी कंट्री को गवर्न कर रही है, चला रही है। और दूसरी जो कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं वो अपने तरीके से लॉज बना के और अपना स्टेट चला रहे हैं। यानी जो रेवेन्यू के चार्जेस हैं या जो स्टेट लिस्ट में लिखे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली वो अपने स्टेट को गवर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जैसे अभी पहले हमने बात की थी कि स्टेट गवर्नमेंट ये सबऑर्डिनेट नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो राइट है वो लिमिटेड राइट्स है। स्टेट के कामों में वो दखलंदाजी या इंटरवेन
नहीं कर सकते। कभी ही ऐसा होता है जिसमें कि इंटरवेन करने की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। बहुत मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट जो यूनिट्स हैं फेडरेशन की उनमें अनइक्वल पावर, बट ऐसा कभी कभी पॉसिबल होता है जब हम बात करें, जैसे इंडिया में हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करिए, अभी तक जैसा कि वहाँ पे था, अभी भी बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको की गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। और वहाँ पे अब इसको 3 पार्ट में हमने देखा है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और इस तरीके से वहाँ पे गवर्न किया जा रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जहाँ रहता है, वहाँ पर भी जो पावर्स हैं वो अनइक्वल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। बहुत सारे स्टेट्स से अगर हम कंपेयर करें जैसी पावर या जैसे जो राइट्स हैं वो यूपी, बिहार या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट्स में जो मिले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी उतने पूरे राइट्स या पूरा वैसा एटमॉस्फेयर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या फिर जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। तो स्पेशल स्टेटस की भी यहाँ पे बात आती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? ये पहले से ही एक कंट्री है, उस कंट्री को बेटर मैनर में चलाने के लिए डिवीज़न ऑफ पावर को किया गया, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अपने राइट्स हैं, उसके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कंस्टिट्यूएंट जो स्टेट्स हैं, जो इंटरनल मैटर है या जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए ये डिवीज़न ऑफ पावर किया गया। तो ये है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। फिर से आप देख लीजिए कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं वो किसी दूसरे कंट्री से आए हुए नहीं हैं, वो ऑलरेडी सारे स्टेट्स इंडिया के ही पार्ट थे और उन स्टेट्स को प्रॉपर तरीके से यानी सिटीजन्स को प्रॉपर तरीके से गवर्न करना और डेवलपमेंट के लिए ये पावर का डिवीज़न किया गया। तो स्टेट लिस्ट की हमने इसके पहले बात की थी, फिर से उस पर बात करेंगे। मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। स्टेट लिस्ट जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट के पास वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बात की थी। तो ये 2 फेडरेशन हो गए, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।